हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करेंगे आप सभी साथियों के सामने एसएमएस हॉस्पिटल की, जो मैंने आपको एक अपडेट दी थी कुछ टाइम पहले, तो उससे रिलेटेड काफ़ी बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे, काफ़ी बड़ी अपडेट भी आ रही थी। तो उसके बारे में आज यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले तो बात करेंगे कि उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज हो चुका है। पोस्टरों के बारे में भी डिटेल में यहाँ पर करूँगा आप सभी साथियों के साथ चर्चा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के विभिन्न विभागों से जॉब बेसिस के आधार पर मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर निविदा की शर्तें एवं नियम यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कि जो वैकेंसियाँ हैं उनको यहाँ पर रिलीज़ की गई हैं। ये देख लीजिएगा, आपका ये नोटिफिकेशन 28 जनवरी से आपका क्या किया गया था, रिलीज कर दिया गया था। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो spp.rajasthan.gov.in या फिर www.eproc.rajasthan.gov.in क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अंदर दो सबसे बड़े क्वेश्चंस थे। एक तो क्या था, BOQ, एक तो सबसे बड़ा टर्म ये था आपका, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर भर्तियाँ भी दी गई थी। तो सबसे पहले आपको मैं भर्तियों के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ उस टर्म को समझाने से पहले, क्योंकि इस भर्ती के अंदर उस टर्म का सबसे बड़ा रोल होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा आपकी पोस्ट कौन कौन सी थी। यहाँ पर सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट थी। नर्सिंग ग्रेड फर्स्ट के अंदर 08 पोस्ट और नर्सिंग ग्रेड सेकंड के अंदर 225। इस प्रकार से आपकी पोस्ट थी। ओटी टेक्नीशियंस की 9, परफ्यूजनिस्ट की 3, वार्ड अटेंडेंट्स की नंबर ऑफ पर्सन आपको यहाँ पर दिए गए कितने यहाँ पर पर्सन थे, लैब टेक्नीशियंस वगैरह सभी चीज़ के, ठीक है। क्वालिफिकेशंस यहाँ पर देख लीजिएगा, जो नर्सिंग ऑफिसर की आपकी क्वालिफिकेशंस रहने वाली है, जीएनएम कैंडिडेट और इससे इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जीएनएम के अलावा जो आपने नर्सिंग के अंदर कोर्स किया है, जैसे कि जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट होते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट होते हैं, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट होते हैं, ये सभी कैंडिडेट, ठीक है। तो इसके अंदर नर्सिंग के अंदर जिन्होंने डिग्री कर रखा है या फिर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इनकी एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ तो मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर देखने को मिलेगी, मैक्सिमम एज लिमिट आपको 45 ईयर देखने को मिलेगी। यानी कि 18 से 45 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। 18 से 45 ईयर तक के कैंडिडेट इस भर्ती को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर मैं लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट की यहाँ पर बात करूँ तो लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए सबसे पहले 12th पास होना चाहिए साइंस के साथ। उसके बाद में जिन्होंने DMLT कर रखा है या जिन्होंने BMLT कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। एज लिमिट आपकी वही सेम रहेगी, 18 से 45 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहने वाली है, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 45 ईयर रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी दी गई है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी के अंदर फार्मेसी के अंदर यानी कि या तो आपके पास क्या होना चाहिए, डी फार्मा होना चाहिए, या आपके पास क्या होना चाहिए, बी फार्मा होना चाहिए। यानी कि डी फार्मा और बी फार्मा वाले कैंडिडेट इस भर्ती को अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्पीच थेरेपिस्ट की वैकेंसी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद में आपको काउंसलर की वैकेंसी, लैब टेक्नीशियंस 8, ECG टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस, इस प्रकार से आपको काफ़ी अलग अलग जो पोस्ट है वो आप दी गई है। तो आपके लिए एसएमएस हॉस्पिटल की तरफ से बहुत ही प्यारी सी भर्ती निकल कर आएगी, जो इसके अंदर टोटल 15 यानी कि 15 प्रकार की अलग अलग भर्तियां हैं, जिसके अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, परफ्यूजनिस्ट, काउंसलर, लैब टेक्नीशियंस 8, ECG टेक्नीशियंस, डायलिसिस और भी आपकी काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड करवाई गई है। ये तो आ गए इनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, इनकी एज लिमिट के बारे में। सैलरी के बारे में आपको मैं चर्चा कर देता हूँ। सैलरी इसके अंदर बहुत ही अच्छी खासी रहेगी, इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सैलरी बहुत ही शानदार आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था, काफ़ी सारे कैंडिडेट, जैसे ही मैंने अपडेट दी थी एसएमएस हॉस्पिटल्स की उस अपडेट के बारे में, तो उसके बाद काफ़ी सारे कैंडिडेटों ने क्या किए हैं, सवाल किए हैं, कमेंट किए हैं कि सर इसके अंदर किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को हम भरेंगे या फिर किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसकी अपडेट हमें बता दीजिए। तो आज उससे रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट थे, मैंने आप सभी साथियों के कमेंट देखे हैं, इस वीडियो के नीचे पढ़े भी हैं मैंने बहुत अच्छे तरीके से। तो उसके अनुसार ही आपको ये डिटेल वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिलअप करने हैं वो आपको अभी नहीं करने हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखिएगा। अभी तो क्या हुआ है, एक प्रकार की यहाँ पर प्रस्ताव ही जारी किया गया है एसएमएस हॉस्पिटल्स के लिए। अगर जिन कैंडिडेट को नहीं पता, ये जो BOQ है
वित्तीय बिड BOQ यानी कि बिल ऑफ क्वालिटी, यानी कि जो BOQ का मतलब होता है सबसे पहले वो पढ़ लीजिएगा, बिल ऑफ क्वालिटी। ठीक है, यानी कि अभी क्या किया गया है, एक बिल प्रस्ताव किया गया है इन वैकेंसियों के लिए। ठीक है, जो कि एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर ये वैकेंसियां भरी जाएंगी, इसके लिए बिल प्रस्ताव किया गया है और बिल का प्रपत्र आपको यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि इसमें आपका जो कैंडिडेट फॉर्म भरने के इच्छुक है उनका अभी यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, अभी यहाँ पर गवर्नमेंट का ही रोल है, क्योंकि आपके पास जैसे ही ये बिल प्रस्ताव हो जाएगा या फिर ये बिल पारित हो जाएगा तो बिल अप्रूवल होने के बाद में आपको स्पेशल आपको जो डिटेल नोटिफिकेशंस है, एक एप्लीकेशंस फॉर्म की लास्ट डेट और प्रथम डेट के साथ आपको ये जो नोटिफिकेशंस है वो आपका यहाँ पर रिलीज होगा। और जैसे ही ये नोटिफिकेशंस रिलीज होगा तो बिल्कुल से मैं आप सभी साथियों के लिए सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करके दूंगा कि इसके एप्लीकेशंस फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो काफ़ी सारे कैंडिडेटों ने, जो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, पहले इन्फॉर्म किया था कि एसएमएस हॉस्पिटल की तरफ से आपकी ये भर्तियां देखने को मिलेंगी। उसके बाद में काफ़ी सारे कैंडिडेटों ने उस वीडियो के नीचे इतने कमेंट किए हैं कि सर एप्लीकेशंस फॉर्म हमें किस प्रकार से भरें, हमें लिंक नहीं मिल रहा है। काफ़ी सारे अलग अलग कमेंट थे, सभी कमेंट मैंने पढ़े हैं, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ कि अभी आप वो वेट करिएगा थोड़ा सा, जो एप्लीकेशंस फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, जो भी मेरे साथी, क्योंकि अभी आपके यहाँ पर बिल प्रस्ताव हुए हैं, यहाँ पर पोस्ट अप्रूवल हुई है। अब आपका जो नोटिफिकेशंस है वो डिटेल नोटिफिकेशंस रिलीज होगा कुछ टाइम के बाद में। उसके बाद में उसके यहाँ पर एप्लीकेशंस फॉर्म की प्रथम डेट और लास्ट डेट वहाँ पर दी जाएगी, और इम्पोर्टेंट डेट देने के बाद में उसके बाद में आगे की जो प्रोसेस है वो आपके यहाँ पर जारी होगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये अपडेट देना ज़रूरी था कि 2025 के अंदर, ठीक है, 2025 के अंदर आपको एसएमएस हॉस्पिटल की तरफ से जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, और बहुत ही जल्द आपको एसएमएस हॉस्पिटल की तरफ से ये सभी भर्तियां देखने को मिलेंगी, नर्सिंग से लेकर और आपके पैरामेडिकल और नॉन पैरामेडिकल की भी आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल से आप जुड़े रहिएगा, कुमार मनीष एजुकेशन जो चैनल है, इस चैनल के साथ आप बिल्कुल से जुड़े रहिएगा। आपको रेगुलरली अपडेट मिलती रहेंगी, ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो और कैसी भी अपडेट हो, बिल्कुल से आपको इस चैनल के ऊपर सबसे पहले देने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाए। या फिर किसी भी वैकेंसी के अंदर आपके कोई भी डाउट है तो वो डाउट मैं क्लियर करता हूं। आप कमेंट बॉक्स के अंदर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अगर एसएमएस हॉस्पिटल की जो ये आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया था पैरामेडिकल भर्तियों का, तो इसकी जो एग्जैक्ट जो जानकारी थी वो आप सभी साथियों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसका जो ये प्रस्ताव जारी किया गया था ये क्या था। ठीक है, क्योंकि एक बिल टाइप का प्रस्ताव था, इसके अंदर सिर्फ ये दिखाया गया था कि इस प्रकार से पोस्ट निकलेंगी एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर। तो ये बिल्कुल से कन्फर्मेशन न्यूज़ है कि 2025 के अंदर आपको एसएमएस हॉस्पिटल की तरफ से भर्तियां देखने को मिल जाएंगी। और जैसे ही इसका कोई कुछ अपडेट आती है या कुछ नोटिस आता है तो बिल्कुल से सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दूंगा। तो जो भी मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो जो भी नए देख रहे हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको रेगुलरली आपके ऐसे ही मैं डाउट क्लियर करते रहूँगा। नर्सिंग फील्ड से आपके जितने भी डाउट है सभी डाउट आपको बिल्कुल क्लियरली क्लियर करता रहूँगा। तो बिल्कुल से आप सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ।